विद्यार्थियों, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में अपन ने पढ़ा कि योग में स्थित हुआ कर्म ही यानी कि आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि में समान रूप से समत्व भाव रखना, समानता का भाव ही योग है। अब इसी संदर्भ में आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त है, ज्ञान युक्त यानी बुद्धि युक्त, जहाति जहाति छोड़ देता है, ई है इस लोक में उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप को, तस्मात् इसलिए योगा योग के लिए युज्यस्व जुड़ जाओ, योग है योग ही कर्मसु कौशलम कर्मों में कुशलता देता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम हे अर्जुन समत्व रूप सुख और दुख, पाप और पुण्य, इन दोनों को समत्व मानकर, समान मानकर समत्व रूप से योग के लिए ही प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी को बुद्धि योग प्राप्त करना चाहिए। इससे कर्म में कुशलता आ जाती है। कर्म करने की चतुराई को गीता में योग कहा है। योग पुरुष ऐसी युक्ति और कुशलता से कर्म करता है कि उसके कर्म बंधन न बनकर बंधन काटने वाले तथा मोक्षदायक हो जाते हैं। कर्म योगी की यही विशेषता है कि वह सुख, स्वर्ग और धर्म को भी अपने कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ नहीं मानता। ऐसे कर्मों का फल अखंड आनंद देता है। अब आगे कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति त्याग देता है, यदा जिस समय, कामान कामनाओं को, सर्वान् संपूर्ण, पार्थ हे अर्जुन, मनोगतान मन में रहने वाली, आत्मनि आत्मा में, आत्मना आत्मा से, तुष्ट संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञ स्थित बुद्धि वाले, तदा उस काल में कहा जाता है। श्री भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। स्थित प्रज्ञ यानी दृढ़ बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला है कि मन की सब कामनाओं को छोड़ने वाले को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, एक तो ये बताया गया है। दूसरा है कि आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाले को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब आगे कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु दुखों में, दुखों की प्राप्ति में, अनुद्विग्न मना जिसका मन क्षोभ रहित है, सुखेषु सुखों की प्राप्ति में, विगत स्पृह
जिसकी आसक्ति भली भांति छूट गई है, चली गई है। विगत का मतलब नष्ट हो जाना, चली जाना। स्प्रे यानी इच्छा, आसक्ति। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं। स्थित धी, स्थिर बुद्धि, मुनि उच्यते कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा वह निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखों में जिसका मन उद्वेग नहीं करता, दुखों में जो दुखी नहीं होता, सुखों में जिसकी स्पृहा दूर हो जाती है, सुख में ज़्यादा खुश भी नहीं होता, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी कि सभी प्रकार की जो लालसाएं होती हैं, सुख और दुख, इन सब से जो दूर रहता है उसे कहते हैं राग। राग का मतलब क्या होता है कि अपने दोषों को जानकर उन्हें न छोड़ना भी राग है। सुख में राग की वृद्धि होती है। राग कभी शांति से नहीं बैठने देता। राग से रजोगुण और रजोगुण से दुख, तृष्णा और अशांति बढ़ती है। राग का साथी भय यहाँ पर है। अब आगे कहते हैं, ये सर्वत्रान्न विस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र, सभी जगह, सभी अवसरों में अन भी स्नेह है, स्नेह वर्जित है, तत्त उस प्राप्य प्राप्त करके शुभाशुभम, शुभ एवं अशुभ वस्तु को अभिनंदती, नंदना करता है, अभिनंदन करता है, द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हुई है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि राग और भय के छूट जाने पर क्रोध का अंत स्वयं हो जाता है। जो रहता है वह केवल अन्याय और दुर्व्यवहार पर अनुशासन करने के लिए है। राग भय और क्रोध का विष निकाल फेंकने के लिए स्थित प्रज्ञ के आचरण का दर्शन यहाँ पर बताया गया है। अब आगे कहते हैं, यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जिस काल में संहरते समेट लेता है, च और अयम यह कौन, स्थित प्रज्ञ, कूर्मः कछुए के, अंगानि इव अंगों के समान, सर्वस्य सब ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय, इंद्रियों को और इंद्रियों के जो विषय हैं उनको, तस्य उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थिर होती है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जो होता है, स्थिर प्रज्ञ होता है, दृढ़ बुद्धि वाला जो पुरुष होता है, वह इंद्रियों और इंद्रियों के विषय दोनों से सब प्रकार से अपने को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन सर्वाणि सभी, संयम्य रोक कर, युक्त है समाहित चित्त होकर, आसीत
स्थिर हो मत परे मेरे परायण हुए वसे वश में होता है। यस्य जिस पुरुष की इंद्रियां तस्य उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता बुद्धि स्थिर होती है। उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त हुआ मेरे पारायण होकर बैठे, क्योंकि इंद्रियां जिस पुरुष के वश में होती हैं उसी को स्थिर प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां मनुष्य के वश में होती हैं वही मनुष्य स्थिर प्रज्ञा होता है, बुद्धि उसी की स्थिर होती है। यह भाव यहाँ बता गए। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामे कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायत है ध्यान करते हुए चिंतन करने वाला, विषयान विषयों को, पुंस यानी पुरुष, संग आसक्ति, तेषु उन विषयों में उपजायते खड़ी हो जाती हैं, संगात आसक्ति से, संग से, संजायते उत्पन्न हो जाती हैं, काम है कामना, और कामात काम से अर्थात काम पूर्ति में विघ्न पड़ने से, क्रोध है क्रोध अभिजायते उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियों को वश में न करने वाले का क्रमशः पतन होता है। इंद्रिय जय स्थित प्रज्ञ होने का निश्चित और पवित्र मार्ग है। इस मार्ग पर कहीं दुख, निराशा और भय नहीं होती। स्थित प्रज्ञ मार्ग पर चलने वाला सदा सुखी रहता है और विषयों की ओर जाने वाला नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। विषयों का, इंद्रियों से उत्पन्न जो विषय होते हैं उनका चिंतन करने वाले मनुष्य की आसक्ति उन विषयों में ही बनी रहती है। उसका लालसा, उसकी चाहत उन विषयों में रहती है। आसक्ति से कामना और चाहत से या आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जब वो कार्य करता है तब उस इच्छा में या कामना में जब विघ्न पड़ता है तो उसे क्रोध आता है। तो इस प्रकार से आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। अब आगे कहते हैं कि क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोध से भवति होता है सम्मोह, मूढ़ भाव। सम्मोहात् मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति विभ्रम होने से, स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने पर प्रणश्यति, अपने आप नाश हो जाता है। अब देखो, इससे पूर्व श्लोक में बताया गया था कि विषय से व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम भावना उत्पन्न होता है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से यहाँ पर बताया गया है कि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोहन से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। अब इसमें यही बताया गया है कि क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से प्राणी नष्ट हो जाता है। यह इसी भाव को यहाँ पर बताया गया है।